जून है आज 2026 की और हम हैं लखनऊ में। एक दिवसीय अपना सामाजिक सत्संग जनता सरकार मोर्चा का आया था और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं जिन्होंने जब आवेदन लगाया मोर्चे का, तो आवेदन के बाद कंपनी ने गाड़ी इनकी जो उठाई थी एनओसी ही पकड़ा दिया बैंक ने। मतलब उस पूरी कहानी को बता रहे हैं कि एनओसी मिलने वाली कहानी और कैसे आपका हुआ। डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दीजिए और बताइए। मैं प्रदीप कुमार हूँ। एक गाड़ी का यूं ही मसला था, कंपनी वाले आए थे गाड़ी उठाने, तो हमने उनका जो भी दस्तावेज थे उनके दस्तावेज दिए और कोर्ट का ऑर्डर था तो उसको मैं मना नहीं कर सकता था। उसको गाड़ी ले गए, कोई बात नहीं, ले गए। हमने आरटीओ ऑफिस में जाकर के गाड़ी को लॉक करा दिया। लॉक होने के बाद जब गाड़ी लॉक हो जाएगी तो वो फिर गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद में फिर हमने आवेदन लगाया। आवेदन जब लग गया तो उनके पास सवाल हमने पूछे तो सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज जब उनके पास जब कोई जवाब नहीं रहा तो वो पता नहीं क्या सिस्टम बिल्ट हुआ, क्या हुआ हमको नहीं मालूम। एनओसी फिलहाल वो हमारे पास आ गई है। एनओसी आ गई है। अब उसका मुकदमा कंज्यूमर कोर्ट में चल रहा है। अब उनके पास फिलहाल अभी कोई ऐसे दस्तावेज नहीं जो हमारे खिलाफ खड़े हों। अब फैसला क्या आएगा ये तो जज साहब की हालत कैसे हो रखी है? वो अभी मतलब कंफ्यूजन में है कि क्या करें, हम कैसे बताएं क्या करना क्या नहीं। फिलहाल फैसला अपने हित में तो अंदर बुलाया कि नहीं चैम्बर में? वो अंदर बात हुई थी हमारी, जब गए तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए। तो हमने बताया साहब ऐसी सी बात, हमने तो पैसे दे दिए हैं, एनओसी मेरे पास है और एनओसी इस बात का प्रूफ है मैंने पैसे दिए। अब तुमने पैसे नहीं रिकॉर्ड पे चढ़ाए, तुम्हारी कमी है, मेरी कमी थोड़ी है। मैंने तो सारा पैसा दे दिया है तभी एनओसी है। अब एनओसी मेरे पास है तो उसमें कोई दस्तावेज उनके उसमें नहीं। बैंक जब एनओसी दे देती है तब आपका बैंक से कोई वो नहीं रह जाता है। आप खुद ही फंस गए। अब यही कह रहे वो हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन भी दे दिया, हमारी गाड़ी भी उठा ली, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने पैसा दिया, एनओसी मेरे पास है। अब ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसलिए कभी भी गाड़ी उठती है तो ये आवेदन की ही दम है कि वो एनओसी हमको मिली हुई है, सवाल जवाब उनके पास नहीं है। और एक तो उस जो भी आप आवेदन लगाते हैं, आवेदन लगाने के साथ आपको जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी जब भी उठे आरटीओ ऑफिस में जाके लॉक कराना है। और एक लॉक मतलब गाड़ी आप लिखित में एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारा कंपनी के साथ डिस्प्यूटेड है और हम नहीं चाहते कि गाड़ी और ना ट्रांसफर हो जाए। जो अगर ऐसा होता तो आपकी जिम्मेदारी हो। तो मालिक हम ही है ना, उस वक्त के मालिक हम। गाड़ी लॉक हो जाएगी तो गाड़ी आपकी को ट्रांसफर नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर आता है, आर्बिट्रेशन के ऑर्डर में पहले नोटिस आता है कि आप आके समझौता कर लीजिए। जी बिचौलिए का काम करता है। जी। तो आर्बिट्रेटर को उन्होंने पावर दे दी जज वाली। ऐसे ही। जी। तो आपको लगा कि वो जज का ऑर्डर था। जी। जबकि ये नेचुरल जस्टिस है ही नहीं है कि बंदे को सुने बिना आप थर्ड पार्टी ऑर्डर ऐसे दे दो। जी। तो पहली बात तो वो जो ऑर्डर था वो ही गैर संवैधानिक था। जी। आप उस पर भी लड़ सकते थे। लेकिन वहाँ हमने दे दिया उसके सम्मान रखते हुए। जी। न्यायपालिका का सम्मान रखते हुए। न्यायपालिका का देखिए मैं न्यायपालिका जी जो भी उसका सम्मान चूंकि रखना है, सम्मान जो भी है सम्मान रखना पड़ता है। चूंकि आप कोर्ट के विपक्ष जाएंगे लेकिन कानूनी दस्तावेजों के तहत ऐसे नहीं जा सकते जिसमें कल के लिए कोई बात हो, खून खराब, वो ठीक नहीं है। नहीं मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में जो ये करप्ट पुलिस वालों का सबको पता है कौन कौन पैसे लेता है। जी। करप्ट डॉक्टरों का पता है, करप्ट इन अधिकारियों का पता है, नेताओं का पता है, करप्ट जजों का पता है। ये जो से न्यायपालिका में करप्ट जज बैठे हैं ना, जूते पड़ने वाले हैं इनको। जी। इनको हजारों एकड़ की जमीन, मतलब और ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन और सुविधाएं जो दे रखी है ना, जी। सब वापस लेने वाले हैं हम लोग। ये तो हमारे खिलाफ अभी कोई ना कोई फरमान जारी करेंगे कि इनको रगड़ो भाई फटाफट जल्दी से। बैंक का कोई भी व्यक्ति आता है तो कभी नहीं कहना हमने तो सब पैसे दे दिए हैं, हमने तो दे चुके हैं। कभी नहीं कहना पैसे तो हम तो दे चुके हैं। अब कितनी बार दिए अब ये आप देखो अपने रिकॉर्ड में, लेकिन हमारा तो सब चुकता हो चुका है।